ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा की 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बाबा ने कहा अगर आसक्ति रखेंगे तो बुद्धि यहीं लटकी हुई रहेगी, इसलिए अनासक्त रखना है। तो अनासक्त रहने के लिए बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा, जैसे आज बाबा ने कहा विशेष ईश्वरीय सेवा के निमित्त बने, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो उसमें आसक्ति होती है। तो बाबा ने कहा उसको सेवा में लगाओ। किसी का धन है, पैसे है, उसमें आसक्ति होती है तो बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी खोलो, सेवा में लगाओ तो आपका सफल होगा और आसक्ति भी निकल जाएगी। तो नष्टो मोह कब बनेंगे? मोह किस चीज से होता है? कोई चीज अपने पास है, रखना जरूरी समझते हैं तो बाबा ने कहा हाँ जरूरत है उतना रखो, बाकी अगर उसके अलावा है तो उसको एक्स्ट्रा है तो उसको सेवा में सफल करो। तो कितनी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बाबा ने कहा? बाबा ने कहा 3-4 यूनिवर्सिटी भी खोल सकते हो अगर ज्यादा है तो। फिर बाबा कहते दिल छोटी ना करो। कईयों के दिल में बहुत कुछ अरमान होते हैं, हम ये करें बाबा के लिए, ये करें। तो बाबा ने कहा वो सब आ जाएगा आपके पास, पर अपने दिल को बड़ी करो। दिल छोटी ना करो कि कहाँ से आएगा क्या होगा। कराने वाला बैठा है, वो सब कराएगा। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। प्रश्न, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? बाबा ने कहा उत्तर में, बाबा कहते हैं जैसे मैं फराक दिल हूं, कख पर ले तो मैं बादशाही देता हूं। बाबा जितना हमें देते हैं उसके आगे तो हम जो देते हैं वो कुछ भी नहीं है। फिर देते भी क्या है? विनाशी, जो विनाश को प्राप्त होने वाला है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो बाबा ने कहा कख पर ले तुम्हें बादशाही देता हूं, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फराक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी यह यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं है। तीन चार ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। 3-4 आत्माएं भी अगर कोई वारिश क्वालिटी की निकली
तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना है। कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्माएं दो होती हैं। दादी और माता। यह तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं। सुहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सुहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बैगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। कई तो सोचते हैं क्या भगवान बिठा के खिला देगा। अगर नौकरी धंधा नहीं करेंगे, उसके बन जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे तो क्या वो हमें खिला देगा? कितने दिन तक खिलाएगा? माना उस पर भरोसा नहीं है। 2 भुजा वाले पर भरोसा है, 1000 भुजा वाले पर भरोसा नहीं है, निश्चय नहीं है। अगर हम भगवान के लिए सोचते हैं तो वो हमारे लिए नहीं सोचता है। तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, तेज सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धियोग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। अब साधु संत महात्माओं को भी तो किसी ने कहा ही नहीं, उनको तो देहधारी के इशारे पे ही चले ना, देख करके जंगलों में चले गए। आज उनके जंगलों में मंगल हो गए, महल बन गए, कितने बड़े बड़े आश्रम बन गए, जबकि उनको परमात्मा की पहचान ही नहीं मिली थी। और यहाँ तो परमात्मा मिला है, भगवान मिला। अगर ये निश्चय है तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं है तो सब कुछ मिल जाएगा। क्या बड़ी बात है। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धियोग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई। होता है ना, थोड़ी सी कमाई के पीछे ही सारा ध्यान लग जाता है, बाबा से दूर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कमाई करो निमित्त मात्र, लेकिन उस करते हुए भी ये सोचो कि बाबा जो करा रहा है शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं, ये भी साथ नहीं जाएगी। इसमें से जो भी हमने कुछ बाबा के लिए जो किया है वो हमें आगे चल के मिलेगा। बाकी अगर इसको भी हमने घर परिवार में ही लगाया, बाबा के लिए कुछ नहीं किया, तो आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये कमाई नहीं कर रहे तो भी घाटा है। इसलिए बाबा ने कहा ये भी ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी चीज में आसक्ति ना हो, पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई। सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं। मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई
उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं, मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। अब मीरा भक्तिन थी तो भक्त तो और भी बहुत थे, लेकिन उसको भी किसी ने साथ नहीं दिया। आज उसका गायन है तो बाबा ने कहा भगवान के नाम पर जो निकलता है उसको कोई भी साथ नहीं देता है, उसके सगे संबंधी भी साथ नहीं देते। तो नाम तो उसी का वाला होता है। भक्तिन भी बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मीरा भक्तिन थी, तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल बाबा ने कहा पहले अनपढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी बनेंगे। महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया तो फिर कभी महारानी नहीं बनेंगे। कि बाबा ने हमें कितने स्वेच्छा से पाला है, कितनी पालना दी है, कहाँ से निकाला है, क्या बनाया है। बाबा ने कहा अगर इस बचपन को भूल गए तो इस बचपन को कभी नहीं भूलना है। अगर भूल गए तो भरी ढोनी पड़ेगी, बहुत कम पद हो जाएगा। परंतु महारानी तो बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए तुम आए हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगे, और ही प्रजा में कम पद पाएंगे। बैकुंठ में तो आएंगे ना, परंतु पद कम। बाबा ने समझाया है भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया भी नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया। बाबा ने कहा पहली बात तो कोई परम धाम में अपने आप जा ही नहीं सकता। अगर गया तो क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी है। तो बाबा ने कहा कितना लड़ाई झगड़े हैं। वह कहते हैं हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, वह कहते हैं फलाने निकल जाएं, एक दो को सहन नहीं कर सकते। पहले तो देशों की बात थी और अभी तो घरों की बात है। घर में भी एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि अनेक धर्मों की आत्मा अनेक घरों में है। अब क्या पता है पिछले जन्म में वो आत्मा कहाँ थी, कौन से धर्म में, कुल में थी। तो इसीलिए मतभेद होता है, आपस में बनती नहीं है। फिर वह कहते हैं हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, वह कहते हैं फलाने निकल जाएं, एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब आप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं, तो फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए सभी देह के धर्मों को
बाबा ने कहा इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाबा कहते देह से न्यारे अपने को आत्मा समझो। आप समझो ही मत कि हम फलाने धर्म के हैं। धर्मों का ही झगड़ा है। अनेक धर्म है तो मत भी अनेक है। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ देवताएं रहते हैं। अब बाबा कहते हैं बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला है, विनाश होने वाला है। उसमें क्या होगा, जितने देह के धर्म के झगड़े हैं इन सब को निकाल देंगे। सब परम धाम जा करके बैठ जाएंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए। मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से भी बड़ा होगा। शिव शंकर से भी बड़ा हुआ। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। सन्यासी अपने को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं। शिव का उनको पता भी नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। बाबा कहते हैं ना धर्मों का कितना झगड़ा है, भगवानों का झगड़ा है। और जो भगवान है, परमात्मा है, पिता है, उसका कितना निरादर है, कितना अपमान करते हैं। उसके नाम पर तो बाबा ने कहा जगह भी नहीं देते कि जहाँ भगवान का ज्ञान सुनाया जा सके। तो कितने विपरीत हो गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे सब देह के धर्मों को निकाल देते हैं। सबको वापस अपने घर जाना है। सब अपने घर में जाकर परम धाम में बैठ जाएंगे। और जो धर्मों के चक्कर में नहीं है, स्वधर्म का ज्ञान ले रहे हैं, देवता धर्म का ज्ञान ले रहे हैं, बाबा ने कहा वही आत्माएं सतयुग में आकर के राज्य करेंगी। जो एक मत वाले हैं, अनासक्त वृत्ति वाली, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो आत्माएं एक मत है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं है। और जो बाबा ने कहा एक मत के अलावा और भी हैं जो एक मत में चल के राजी नहीं है। जब वो यहाँ एक मत में नहीं है तो वो सतयुग एक मत वाली दुनिया में नहीं जा सकते। फिर वो कहाँ जाएंगे, त्रेता युग में जाएंगे। तो बाबा ने कहा हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए। मंदिर में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि शंकर के आगे शिव क्यों है। सन्यासी अपने को तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी समझते हैं, उनको भी पता नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, वह फिर ब्रह्म तत्व को एक ही मानते हैं। ब्रह्म और तत्व को एक ही मानते हैं। तत्व माना 5 प्रकृति के तत्व, और ब्रह्म लोक माना घर रहने का स्थान, वो सबको एक ही मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं। कह देते ना शिवो हम, उन्होंने भी भगवान का निरादर कराया है। आज भगवान के नाम पर दुनिया क्या क्या कर रही है, कितने प्रकार के भेष भाषा बनाए हुए हैं, और फिर अपने को भगवान कहलाते हैं। तो उन्होंने ही सीखे हैं सब, जो कहते हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं, सबके अंदर भगवान बैठा है। कितनी बड़ी गलती करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करते हैं, भगवान का निरादर करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी मत वाले भी नहीं रहेंगे। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान, मनुष्य तो मूझे हुए हैं। जो उनसे पीछे आए, जो उनसे शिक्षा ली, गुरु बनाया, तो वो भी क्या हो गया, मूझ गए। तुम बच्चों को अब होशियार होना है।
तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो अशुल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। 3-4 जन्मों से अनेक धर्मों में, चाहे एक ही धर्म में कहीं गए, वो भी जल्दी से नहीं निकलेंगे। ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे, कि एक ही जन्म लिया है तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, बाप है चुम्बक, आत्माएं हैं सुइयां, अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए, पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है। फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थर बुद्धि बना है, बाबा ने कहा जो भारत अब पत्थरपुरी बना है, वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जैसे किसी को घर मकान बनाना होता है तो सारा दिन बुद्धि में उसी के बारे में सोचते हैं। तो बाबा ने कहा नई दुनिया बनानी है, स्थापन करनी है, उनको कैसे समझाना है, क्या समझाना है, ये चक्र भी बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। सतयुग में जाना है, वहाँ क्या क्या होगा, ये सब भी चक्र बुद्धि में फिरते रहना चाहिए, तो पारसपुरी बनेंगे। हमारी बुद्धि में ये चक्कर फिरता रहता है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं सारा दिन बुद्धि में चक्र फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। यह सब है कपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए, पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना। बाबा कहते चित्र दे देना चाहिए, पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना। तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है, बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी चपाएंगे। कई तो बाबा ने कहा ना गरीबी के कारण से ले भी नहीं सकते, सोचते हैं इसका कहीं पैसा देना पड़ेगा। तुमको बोलो कि ये फ्री दे सकते हैं। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते हैं, जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। कोई साहूकार है तो बाबा ने कहा फिर उनको बता सकते हैं कि इसका जो पैसा मिलेगा उससे हम और बनवा के बांट देंगे, बंटवा सकते हैं। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे। यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कखपल ले और बादशाही देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे। कपूत को थोड़ी बाप वर्षा देंगे। कपूत माना जो बाबा की गिलानी कराते हैं, डिश सर्विस करते हैं, कराते हैं, ऐसे बच्चों को बाप थोड़ी कोई वर्षा देंगे। लौकिक में भी बाप नहीं देते,
सपूत को दे जाते हैं और कपूत को नहीं देते। तो शिव बाबा तो पक्का सौदागर है। तो बाबा देखो कितना फ्राक दिल है। तो बाबा ने कहा सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़ी बाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराए। होता है ना, लौकिक में भी कोई ऐसा काम करते हैं तो बाप की निंदा होती है, ग्लानि होती है, तो कितना दुख होता है। तो शिव बाबा के बच्चे बनने के बाद अगर बाबा कहते कोई भी ऐसा काम करते हैं तो बाबा की कितनी डिसर्विस ग्लानि होती है। तो उसके निमित्त बनते हैं तो उनका पुण्य खत्म हो जाता है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आए हो। अब यह पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वह रचयिता तो कहते हैं शांति धाम में, वह रचयिता तो रहते शांति धाम में है। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के। दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना, शास्त्रों में क्या है? धक्का खाने की बातें। यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वह विघ्न तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। माना बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है, समझ में आता नहीं है, धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक हम दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावे कहाँ से, तो वह कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया है? हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। होता है ना, काम धंधा करने वाले हड़ताल कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं, तो बाबा ने कहा धंधा ही ठहर जाता है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सब हंगामा है। जिसकी नहीं सुनी जाती है उसको फिर वही हंगामा कर देते हैं। तो ये हंगामा है तो फिर शांति कब होगी, कैसे होगी? विनाश का और फिर बाबा ने कहा विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। विनाश का भी साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार माना खुली आंखों से ही हो रहा है ना। कितने लोग एक साथ मारे जाते हैं, कितना भूकंप आते हैं, नुकसान हो जाता है। फिर बाबा ने कहा ये भी देख रहे हो कि जो परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाते हैं, मददगार बनाते हैं, उनका जीवन आज भी सुखी है। ये भी साक्षात्कार है। तो ये बंद आंखों से थोड़ी, ये खुली आंखों से देख रहे हैं। आसुरी संप्रदाय को भी देख रहे हैं और ईश्वरीय संप्रदाय को भी देख रहे हैं। तो जो विजयी बनते जा रहे हैं उनका जीवन सुखी होता जा रहा है, और जो योद्धा है उनकी स्थिति
खराब है। तो बाबा ने कहा यह सब हंगामा हो फिर शांति होगी। विनाशकार और विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है, वह जब आए तो शांति का दान देवे, देने वाला तो वह एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो। तो बाबा ने लाडले बच्चे क्यों कहा कि आज्ञाकारी, भगवान का कहना माना, उसको पहचाना, उसके मददगार बने। लड़ाई झगड़े वाले सब काम छोड़ दिए, एक मत श्रीमत को अपना लिया। तो बाबा ने कहा देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद में आकर अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोलपुट, बाबा ने कहा मीठे बच्चे कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है ना, वह होती है जिस्मानी मिठाई, यह रूहानी मिठाई है। रोज टोलपुट बना, बाबा रोज मीठे बच्चे कहते हैं, मीठे बच्चे कहकर मुख मीठा करा देते हैं। सारा दिन याद रखेंगे तो सारा दिन मुख मीठा रहेगा। तो ये रूहानी मिठाई है जो रूहानी बाप ही देते हैं। अब इस मिठाई की कदर जिसको होगी वही तो लेगा ना। जिसको स्थूल की कदर है वो स्थूल के समय पहुंच जाते हैं, और जिसको इसकी कदर है वो उसके, तो आप सोचो उस मिठाई के कितने, उस प्रसाद की कितनी लगन है, वो प्रसाद वाले दिन ही आते हैं। जिसको ज्ञान के प्रसाद की लगन है वो रोज आते हैं, जिसको भगवान से ज्ञान प्रसाद लेना है वो रोज आते, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। और जिनको स्थूल प्रसाद की वैल्यू है वो बस स्थूल प्रसाद वाले दिन ही आएंगे। होता है ना, ब्राह्मण होते हैं जिनको वो कथा नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन जहाँ कहीं उनको होता है ना धामा, निमंत्रण मिलता है खाने पीने का तो वहां जरूर पहुंच जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं दुनिया में। तो बाबा ने कहा वो कहाँ से आए ब्राह्मण, वो यही संगम युगी ब्राह्मणों में से ही निकले। देही अभिमानी हो रहना है, बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा ने फिर उनके लिए भी रास्ता रखा है ना, चलो आप रोज नहीं आ सकते हो तो एक दिन बना के निश्चित किया है कि आप उस दिन तो आओ। उनको भी मार्जिन दिया है, ऐसे नहीं कि उनको नहीं दिया। बाबा ने कहा बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भलसरी निर्वार्थ काम भी करो, रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। ये नींद को जीतने वाले बच्चे, तुम बाप को श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है, बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो। हम बाबा को पूछते हैं बाबा सर्विस पर आए, करें सर्विस, तो बाबा कहेंगे बैठे रहो। इतनी सर्विस पड़ी है, फिर बाबा कहते हैं पूछने की क्या जरूरत है। बाबा तो रोज कहते हैं सेवा करो सेवा करो। जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है, बाबा से पूछेंगे बाबा कहेंगे बैठे रहो आराम करो। इसमें पूछने की क्या दरकार है कि सर्विस पर जाओ। बाबा कहते हैं अगर भगवान में निश्चय तो भगवान से मिलने भागना चाहिए, अगर सर्विस से प्यार है तो सेवा के लिए भी भागना चाहिए। इसमें पूछने की क्या बात है। ज्ञान ही तो देना है, परिचय ही तो देना है।
बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया? कितने तो क्यों नहीं जाते सेवा में, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कह ना दे। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने लोक लाज का ख्याल किया क्या? क्या नहीं कहा लोगों ने? अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। जो गिरे हुए लोग हैं, जो खुद ही गिरे हुए हैं, वो दूसरे को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं? वो तो ऐसी बातें करेंगे। तो लोक लाज, ऐसे लोक लाज कुल को बाबा ने कहा मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते हैं उनकी परवाह मत करो, वो तो कहते रहेंगे। आप चलते जाओ, करते जाओ, तो आप अपनी मंजिल तय कर सकते हो। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उनको सुनने लग जाएंगे तो मंजिल से पीछे रह जाएंगे। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा तो इतना नशा चढ़ाते हैं, फिर भी किसी को नशा नहीं चढ़ता है, तो उनका अपना अपना पार्ट है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो। होता है ना, जैसे कोई बैंक में पैसा डाल देता है, किसी को दे देता है, तो उसको ब्याज मिलता रहता है, बैंक से भी मिलता है। अगर पास में रखे होंगे उनका क्या है? इसी तरह बाबा ने कहा अगर ईश्वरी सेवा में लगा दिए, आपके सफल हो गए, तो आपके जमा हो गए, तो आपको बाबा उनका रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपने बाबा को जमा नहीं किए, अपने पास ही रखे, तो उनका रिटर्न बाबा थोड़ी देगा, ना बाबा उनका जिम्मेवार है। इसीलिए कहते हैं किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए। जो संभाल संभाल के रखते हैं ना, कि बाद में काम आएंगे। तो बाबा ने कहा अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो। यह तो बच्चे समझते हैं, इस ज्ञान मार्ग में विघ्न जरूर पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठे कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है, कुछ भी हो घबराना नहीं है। अपने पे तो विश्वास है ना कि दुनिया कुछ भी कह रही है, लेकिन हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, तो परमात्मा की भी तो मदद मिलेगी ना। तो घबराना नहीं चाहिए। जब तक उनको नहीं पता है तो कुछ भी कहेंगे, तो बाबा की मदद तो है ना, घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। कई तो ऐसे ही होते हैं ना, फिर कोई दूसरे के प्रभाव में आके वो भी बोलने लग जाते हैं। इसलिए बाबा कहते सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसको रेस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। ये चित्र भी बाबा ने कहा, ये चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है। भल जाए कोई निंदा करे, भल जाए कोई निंदा करे। अब किसी की समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे? अच्छी बात समझ में नहीं आई तो कोई उल्टी सुल्टी बात को उठा ले जाएंगे और फिर जा करके औरों को सुनाएंगे, निंदा करेंगे। तो बाबा ने कहा भल कोई निंदा करे, गुस्से में नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है। हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं।
दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ेंगे, और हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं। बातें तो बहुत करते हैं ना, समाज क्या कहेगा। अब समाज में रहने वाले कोई कुछ भी कर रहा है, उसके लिए समाज कुछ नहीं कहता है। कुछ क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, सब कुछ हो रहा है। जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है, उसके लिए समाज कुछ भी नहीं कहता है, कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई अच्छे काम में लग जाता है, उसके लिए कहते समाज क्या कहेगा। तो समाज अच्छे काम के लिए कहता है, बुरे काम के लिए क्यों नहीं कहता। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे समाज की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहे। किसी से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल नहीं है। ये जवाब कौन दे सकता है। ये बाबा ने कहा ये देने का भी, जवाब देने का भी अकल चाहिए। वो बोलेंगे नहीं दोबारा फिर, अगर सही जवाब मिल जाएगा तो। वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं है। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पारलौकिक परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब बंडर खाएंगे। बाबा ने कहा माताएं समझाएं ऐसे ऐसे तो बंडर खाएंगे। बोलो हमको पारलौकिक परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। भल कोई निंदा करे हमें गुस्से में नहीं आना है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। अगर कोई बात किसी ने कह दी तो रिफ्रेश हो, बाबा को याद करो, ज्ञान मुरली कुछ भी करके अपने आप को रिफ्रेश करो, फिर सर्विस करनी है। अगर भारी होकर के सर्विस करेंगे, मन में कुछ है और फिर सेवा कर रहे हैं तो खुशी नहीं होगी। फिर दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर भी बाबा को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है। देह अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। देह अभिमानी माना आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आत्मा नहीं समझ सकते, नहीं बन सकते। आत्मा अभिमानी बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को बताते हैं ना, बाबा ने वट वृक्ष के नीचे जा करके अभ्यास किया, अपने को भी आत्मा समझने का अभ्यास किया और जितने भी बाबा के साथ रहते थे उन सबको भी बाबा ने आत्मा समझने का अभ्यास किया, प्रैक्टिकल, कि ये सब आत्मा है। फिर बाबा ने बात करते समय भी आत्मा समझने का अभ्यास किया, तब बाबा नंबर 1 में गया। तो ये सब गुप्त कमाई है, किसी को दिखाया थोड़ी, किसी को बताया थोड़ी। वरदान, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले।
वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी की बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। जो इंतजार में रहते हैं वो वियोगी हैं, जो इंतजाम करते हैं कि मुझे तो करना ही है, कोई करे न करे, कोई बने न बने, मुझे तो बनना ही है, करना ही है, वो संकल्प दृढ़ता वाला करते हैं, तो वो सहयोगी हैं और वो सहज योगी भी है। तो वियोगी की बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि ये छोड़ें तो छूटूं। कहते हैं ना, घर वाले छुट्टी दें तब तो आए, घर वाले छुट्टी देते नहीं है, मना करते हैं, तो इसीलिए आते नहीं है। कल भी बाबा ने कहा ना, छोड़ो तो छूटो। तो कई बच्चे इंतजार करते हैं कि ये छोड़े तो छूटे, ये टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो ये इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है। ऐसा इंतजाम करो, सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते सहज योगी सो सहयोगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं, सहयोगी सो सहज योगी, कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, ये सच्ची सेवा है। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ाना, ये सच्ची सेवा है। तो आज बाबा ने कहा, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, पूरा नष्ट हुआ बनना है, बेघर बनना है, तो विष्णुपुरी में जा सकते हैं, तो विष्णुपुरी याद रहेगी। और बाबा ने कहा, गरीब निवाज बच्चे ही बाप का सो कर सकते हैं, बाप का नाम बाला कर सकते हैं, वही बाबा की सेवा के निमित्त भी बन सकते हैं, क्योंकि दिल तो बड़ी है ना। और गरीब नवाज बच्चे कौन है? जिन्होंने बाबा को अपना सब कुछ अर्पण किया हुआ है। ऐसे बच्चों को बाबा साहूकार बना देते हैं। ओम शांति।